नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। आज बच्चे हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, मैथ्स की नए चैप्टर की शुरुआत, नए टॉपिक की शुरुआत। बच्चे मैथ्स में आज हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड है बच्चे, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस बच्चे आज हम स्टार्टिंग अर्थमेटिक से करेंगे, अर्थमेटिक के पहले टॉपिक से, टाइम एंड वर्क से। ठीक बच्चे, टाइम एंड वर्क से। तो आओ देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या है। चलो बच्चे देखो, पूरे चैप्टर में टाइम एंड वर्क, पूरे चैप्टर में हम दो कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, दो कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? पहला है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, ठीक है। दूसरा है बेसिक मेथड। अब बच्चे बेसिक मेथड कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन जितनी भी एडवांस लेवल की चीज़ें निकल के आई हैं वो बेसिक से ही आई हैं। ठीक है, कैसे अभी दिखाते हैं हम इस मेथड को भी। कई जगह पे ये एलसीएम मेथड से कई गुना इफेक्टिव है, कई गुना। ठीक है, अभी दिखाएंगे आगे मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा सीजीएल मेंस का। देखते हैं कितना इफेक्टिव हो जाता है कभी कभी बेसिक मेथड। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। आइए पहला देखते हैं बच्चे, काम है क्या, वर्क है क्या, वर्क क्या है। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ मैन काम करते हैं। ठीक है बच्चे, वो मैन पर डे काम करते हैं, पर डे काम करते हैं। ठीक, पर डे वो 8 घंटे काम करते हैं। ठीक, मतलब आर, मैन डे आर। अब बच्चे उन आदमियों की जो है एफिशिएंसी अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है। एक आदमी 1 घंटे में 1 मार्कर बना रहा है, दूसरा आदमी 1 घंटे में 10 मार्कर बना रहा है, तीसरा आदमी 1 घंटे में 2 मार्कर बना रहा है। मतलब उन सभी की क्षमता अलग अलग है। क्या वर्ड आया निकल के? एफिशिएंसी। वर्ड आया निकल के बच्चे एफिशिएंसी। अब बच्चे हमारा पूरा चैप्टर है ना, पूरे का पूरा चैप्टर इन्हीं के चारों तरफ घूमने वाला है। वर्क, मैन, डे, आर, एफिशिएंसी। अब मैन की जगह वुमेन भी हो सकता है। ठीक, चिल्ड्रन भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, आ जाओ समझते हैं। पहले समझते हैं वर्क का और मैन का रिलेशन क्या है। बच्चे वर्क का और मैन का रिलेशन यहाँ से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में हमें 10 मार्कर बनवाने हैं। 10 मार्कर बनवाने हैं, मतलब W की वैल्यू 1 है हमारी, हमें 10 मार्कर बनवाने हैं। और एक आदमी, मतलब एक आदमी एक दिन काम करके, एक दिन में वो 1 घंटा काम करता है। ठीक है बच्चे, 1 घंटा काम करता है और 1 घंटे में वो एक ही मार्कर बना पाता है। मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 घंटे में 1 मार्कर, मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 है। 1 मार्कर बनाने की उसकी क्षमता है। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं कि यदि हमें 10 मार्कर बनवाने हैं और एक आदमी एक दिन में 1 घंटे काम करके 1 मार्कर बना रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या आ रही है?
एक आदमी एक दिन में कितने मार्कर बना रहा है बच्चे? एक आदमी एक दिन में 1 घंटा काम करके 1 मार्कर बना रहा है। समझ में आया? तो हमारे वर्क की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? 1, लेकिन हमें कराना कितना है बच्चे? 10। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे एक नहीं 10 आदमी ले लें, एक नहीं 10 आदमी ले लें और 10 आदमियों से एक दिन काम करवाएं, 1 घंटा काम करवाएं और वो एक एक मार्कर बनाएं हर 10 व्यक्ति, तो वो 10 मार्कर बना के कंप्लीट कर देंगे। मतलब 10 काम करवाने के लिए हमें 10 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ी है। समझते रहना बच्चे बहुत ध्यान से। आते हैं आगे, हम बोलते हैं हमें 10 नहीं, हमें 20 मार्कर बनवाने हैं। हमें बच्चे 20 मार्कर बनवाने हैं। अब क्या करना पड़ेगा? अब वही काम हमें एक ही दिन करवाना है अभी भी। ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है बच्चे, ये हमने कांस्टेंट मान ली, ये हमने कांस्टेंट कर दी है कि हमें एक ही दिन काम करवाना है, एक ही घंटे काम करवाना है और एक ही मार्कर आदमी बना सकता है। जो आदमी हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो 1 घंटे में एक ही मार्कर बना सकता है। ठीक, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट कर दी हैं हमने, बिल्कुल। अब कह रहे हैं हम कि हमें 10 नहीं, हमें 20 बनवाने हैं। इसका मतलब बच्चे हमें 20 आदमी लगाने पड़ेंगे जो एक दिन काम करें, एक दिन में 1 घंटा काम करें और हर 1 घंटे में 1 मार्कर बनाएं। तो ऐसे हमें 20 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। ठीक, अब बच्चे इस वैल्यू को हम कितना भी बढ़ाते जाएं कि हमें 30 मार्कर बनवाने हैं तो हमें 30 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं बच्चे? अब हमारे समझ में यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि जैसे जैसे हमारे W की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे W की वैल्यू बढ़ रही है और यदि D, H और E तीनों कांस्टेंट हैं तो हमारे M की वैल्यू भी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। समझ रहे हैं बच्चे? अब इसी बात को हम ऐसे नहीं देख के ऐसे देखते हैं कि यदि हम यहाँ पे M की वैल्यू को बढ़ाएं, हम आदमी और लेके आएँ तो काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। या फिर यदि हमें काम को बढ़ाना है, हमें काम ज़्यादा करवाना है तो ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हारी समझ में आई होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि W वर्क सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W। समझ में आया बच्चे? चलो, पहली चीज़ निकल के आ गई है कि W जो है डायरेक्टली M के प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, यदि W बढ़ेगा तो M की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक बच्चे, आ जाओ अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि हम इस बार मैन को कांस्टेंट कर देते हैं कि हमारी फैक्ट्री में तो जी 10 ही आदमी काम करेंगे, बस जो आदमी 10 काम कर रहे हैं वही काम करेंगे और 1 ही घंटा काम करेगा, एक व्यक्ति 1 ही घंटा काम करेगा और 1 घंटे में 1 ही मार्कर बन के आना है। एक आदमी 1 घंटे में 1 ही मार्कर बनाएगा। मतलब इस बार ये वाली तीनों चीज़ें कांस्टेंट कर दी। M कि हमारे यहाँ 10 ही आदमी काम करेंगे। ठीक बच्चे, D का हमें अभी नहीं पता, अब हम W का D के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, हम W का D के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे आदमी हमने कांस्टेंट कर दिए 10 और D की वैल्यू हमें नहीं पता है और हमने 1 ही घंटे काम करवाना है एक आदमी से और 1 घंटे में एक आदमी 1 ही मार्कर बना के हमें दे रहा है। अब देखते हैं बच्चे, हम कहते हैं कि हमें 10 ही मार्कर बनवाने हैं, 10 ही मार्कर बनवाने हैं। तो ये 10 आदमी 1 दिन काम करके 1 घंटा काम करके हमें 10 मार्कर बना के दे देंगे। कैसे? एक आदमी 1 घंटा काम करके 1 दिन में 1 दे रहा है तो 10 आदमी 1 दिन काम करके 1 घंटा काम करके 1 मार्कर बना देंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 10 मार्कर के लिए
1 दिन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हम बोलें कि हमें 10 नहीं 20 मार्कर बनवाने हैं, और कंडीशन ये है कि आदमी अभी भी 10 ही रहेंगे और वो एक एक ही घंटा काम करेंगे और 1 घंटे में एक एक ही मार्कर बनेगा। ठीक, तो हम बोलते हैं जी ठीक है जी, आपके आदमी भी 10 ही हैं और वो एक एक ही घंटा काम करेंगे पर डे, और 1 घंटे में आदमी एक ही मार्कर बना के देगा, लेकिन हम उन 10 के 10 से हम 2 दिन काम करवा लेंगे। ठीक है, 1 दिन ना करवा के हम 2 दिन काम करवाएंगे जी, आपके 20 मार्कर तैयार हो जाएंगे। समझ में आया बच्चे? चलो, अब वो बोलता है जी नहीं, हमें 20 नहीं, हमें तो 30 मार्कर तैयार करवाने हैं। कंडीशन अभी भी वही है कि 10 ही आदमी रहने चाहिए और 1 ही घंटा काम करेंगे 1 दिन में, और 1 घंटे में एक ही मार्कर बनाता है हमारा आदमी। तो हम देखते हैं, ठीक है जी, हम आपको 30 मार्कर बना के दे देंगे, लेकिन हम 3 दिन काम कराएंगे इनसे, तो हमारे पास 30 मार्कर बन के तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम W की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ना बच्चे, जैसे जैसे हम W की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही D की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, दिन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो दूसरा रिलेशन आया हमारे पास कि यदि हम W की वैल्यू को बढ़ाते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, यदि W की वैल्यू बढ़ेगी तो D की वैल्यू बढ़ेगी, D की वैल्यू बढ़ेगी तो W की वैल्यू बढ़ेगी, यदि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो। ठीक, चलो बहुत अच्छा। अब अगला रिलेशन देखते हैं बच्चे। ये सारे रिलेशन सेम ही हैं। कैसे? यदि यहाँ पे W की वैल्यू बढ़े और D, M और E कांस्टेंट कर दिए जाएं तो H की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, W की वैल्यू बढ़ेगी तो H की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह जिस तरीके से हमने पहले 2 बार किया है, और अब की बार यदि हम W की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, यदि तीनों चीज़ें कांस्टेंट कर दी जाएं। ठीक है बच्चे, तो ये 4 रिलेशन हमारे पास आते हैं निकल के। दूसरा ये आता है और तीसरा आता है बच्चे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और चौथा आता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी E। ठीक है, यदि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वर्क ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा बच्चे। चलो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। आओ, अभी हमने ये W की राइट हैंड वाली साइड M इंटू D इंटू H इंटू E, मतलब मैन डे, ये मैन है, ये डे है, ये R है और ये एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी। ठीक बच्चे, इनको कांस्टेंट करके रखा था कि हम पहले इन 3 को कांस्टेंट कर दिए, फिर इन 3 को कांस्टेंट कर दिए, इधर वाली साइड को ही कांस्टेंट करके देखा था। लेकिन हम मान लें कि हमें तो जी वर्क कांस्टेंट करना है, हमने कह दिया कि हमें तो वर्क कांस्टेंट करना है, हमें तो 100 मार्कर बनाने हैं बस, हम नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, हमें तो 100 मार्कर बने हुए चाहिए, ये हमारा कांस्टेंट है, 100 ही चाहिए, 100 से ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ठीक, अब कंपनी के मैनेजर के दिमाग में आती है कि हमारी फैक्ट्री में 10 आदमी हैं और वो 10 दिन तक काम करते हैं, कंपनी में 10 आदमी हैं और 10 दिन तक काम करें और 1 घंटे में 1 मार्कर बन के आ रहा है, 1 घंटे में 1 मार्कर, मतलब एफिशिएंसी 1 है, तो हमारे 100 मार्कर बन जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अब क्या है, मैनेजर सोचता है कि हम ये मार्कर जो हमें 100 बना के देने हैं, इसमें 5 व्यक्ति बहुत ज़्यादा हरामी हैं, वो काम नहीं करके देते हैं, तो हम इनको कम करते हैं, हम केवल 5 से ही काम कराएंगे, हम केवल 5 से ही काम कराएंगे, मतलब M की वैल्यू को डाउन करेंगे, M की वैल्यू को डाउन करेंगे, हम 10 नहीं करके हम 5 करने वाले हैं। अब चलो ठीक है, 5 कर दिया,
लेकिन यदि वो 5-10 दिन तक काम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चे निकल के 50 मार्कर। वो तो 50 ही मार्कर बन पाएंगे, लेकिन उसने कांस्टेंट कर दी हैं चीज़ें कि हमें तो 100 ही चाहिए, हमें ना 100 से कम नहीं चाहिए ना 100 से ऊपर चाहिए, 100 कांस्टेंट है, हमें 100 ही चाहिए। तो अब सोचता है मैनेजर कि हम इनसे 10 दिन नहीं, हम 20 दिन काम करा लें, 10 दिन नहीं हम 20 दिन काम करा लें तो हमारे पास 100 मार्कर बन के तैयार हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मतलब यहाँ हमने मैन की वैल्यू को डाउन किया तो डी की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ा है। ठीक बच्चे, मैन की वैल्यू को यदि हमने डाउन किया है तो डी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन यदि बढ़ेगा तब डी घटेगा यदि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं कि 1 घंटा काम करेंगे और हर घंटे में 1 ही मार्कर बनेगा। तो यदि मैन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डी की वैल्यू घटेगी। समझ में आ रहा है? और यदि हम एम की वैल्यू को घटाएंगे तो डी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के बच्चे। हम ऐसे मान सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1/k, ये कांस्टेंट है वैल्यू, ये d। कैसे? आओ अब आगे रिलेशन देखते हैं। यदि हमने यहाँ पे m को घटाया था तो d को d ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और यदि हम d को बढ़ाएंगे तो m ऑटोमेटिकली घटेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यहाँ से हमने चीज़ें देख ली हैं। अब आगे चलते हैं। हम बोलते हैं कि हमें 100 ही काम कराना है अपनी फैक्ट्री में, अभी भी हमें 100 ही मार्कर बनवाने हैं। ठीक है, लेकिन हमारी एक कंडीशन और है, हमारी एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? कि हमारी फैक्ट्री में 10 आदमी ही काम करेंगे बस। हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हमारी फैक्ट्री में केवल 10 आदमी काम करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने मैन भी कांस्टेंट कर दिए बच्चे। अब यहाँ पे 10 दिन काम कराएंगे तब 100 आएगा, लेकिन हम अब क्या मैनेजर के दिमाग में फिर से आती है, नहीं यार हम इनसे 5 दिन काम कराएंगे बस। अब की बार हम डे की वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, हम 10 दिन नहीं हम 5 दिन काम कराएंगे। तो रिजल्ट आ रहा है 50, लेकिन हमें 50 नहीं, हमारा वर्क कांस्टेंट है अभी भी 100 ही है, हमें 100 रिजल्ट चाहिए। अब 100 रिजल्ट कैसे आएगा बच्चे? हम कहते हैं कि हम इनसे जो 1 घंटा काम करा रहे थे, हम 1 घंटा नहीं हम इनसे 2 घंटे काम करा दें तो हमारा रिजल्ट 100 आ जाएगा। हमारे 100 मार्कर बन के तैयार हो जाएंगे जो पर डे 1 घंटा काम करा रहे थे। 1 घंटा नहीं हम 2 घंटे काम कराते हैं, 100 मार्कर बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यदि हम d की वैल्यू को घटाएंगे तो h की वैल्यू बढ़ जाएगी, यदि इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं तब। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी कुछ रिलेशन निकल के आएंगे कि यदि m की वैल्यू बढ़ेगी तब d की वैल्यू घटेगी, यदि m की वैल्यू बढ़ेगी तब h की वैल्यू घटेगी, यदि m की वैल्यू बढ़ेगी, मैन को हम ज़्यादा लेके आएंगे तो उन्हें उतना ही कम काम करना पड़ेगा, उनकी क्षमता घट जाएगी। ठीक बच्चे, ये रिलेशन निकल के आ रहा है यदि वर्क कांस्टेंट है, यदि वर्क कांस्टेंट है। यदि वर्क कांस्टेंट है। ठीक बच्चे, सेम ऐसा ही है कि यदि m, h और e को कांस्टेंट कर दें, यदि m और h को कांस्टेंट कर दें और डे की वैल्यू घटेगी तो एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, यदि वर्क कांस्टेंट है तब। आशा करता हूँ बच्चे ये समझ में आया होगा इतना। अब देखते हैं बच्चे, इतनी देर हमने ये सारी चीज़ें समझी हैं, ये सारी चीज़ें इतनी देर समझी हैं,
तो बताइए सर कि हमें इन चीज़ों का एग्ज़ाम में कैसे फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम के हिसाब से क्या मिला है हमको। तो आओ बच्चे देखते हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से हमको क्या मिला है। ठीक, बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CGL मेंस 2010 में आया हुआ है। ठीक है बच्चे, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 12 घंटे में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 घंटे में करता है। बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा। ठीक, बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा यदि बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी की 60% अधिक है। ठीक है बच्चे, CGL मेंस 2010 का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 घंटे में करता है, उसी काम को बी कितने घंटे में करेगा यदि बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 60% अधिक है। अब बच्चे देखते हैं, वर्क था हमारे पास, वर्क था। अभी हमने एक रिलेशन निकाला था M × D × H × E। अब बच्चे यहाँ पे यदि हम देख रहे हो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, कह रहा है कि ए 12 घंटे में कर रहा है, बी का निकालना है यदि बी की एफिशिएंसी 60% अधिक हो। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बी ना मान के लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के साथ खेलता है ना एग्जामिनर, हम देखते हैं कि हम बी ना मान के हम ए ही मान लेते हैं कि भाई साहब पहले जो ए की एफिशिएंसी थी अब ए ने अपनी 60% बढ़ा दी, अब ए की जगह चाहे बी रख लो, बात वही है। और यदि हम ऐसे बोलें कि ए पहले तो 12 घंटे में करता था लेकिन ए ने अब अपनी एफिशिएंसी 60% अधिक कर ली है, 60% ज़्यादा बढ़ा दी है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा है बच्चे, एफिशिएंसी बढ़ी है। क्या बढ़ा है बच्चे, एफिशिएंसी बढ़ी है। और उसका रिलेशन वर्क के साथ निकालना है, क्योंकि ए जो काम ए कर रहा है काम वही है, जो काम ए कर रहा है वही बी को करना था। यहाँ पे जो बी की वैल्यू दी थी काम वही करना था, मतलब काम कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है बच्चे, वर्क कांस्टेंट है। समझ में आ रहा होगा, जो काम ए कर रहा है वही बी कर रहा है, तो काम कांस्टेंट है, जो पहले था वही अब है। लेकिन पहले 12 घंटे में हो रहा था और अब यदि हम एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो एच की वैल्यू घट जाएगी। इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि इधर का रिलेशन यदि वर्क कांस्टेंट है, इधर आपस में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। यदि हमने एफिशिएंसी को 60% बढ़ाया है तो टाइम हमारा 12 घंटे से कम लगेगा, ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ आनी चाहिए। ठीक, अब वो कितना कम लगेगा बच्चे, 60% बढ़ाया है, 60% की फ्रैक्शन होती है बच्चे 3/5। मतलब यदि पहले 5 था, यदि एफिशिएंसी पहले 5 थी तो अब एफिशिएंसी उसकी 8 है बच्चे। ठीक है, एफिशिएंसी उसकी 8 है, मतलब 3/5 से वैल्यू यदि बढ़ी है, यदि 3/5 से एफिशिएंसी की वैल्यू को बढ़ाया है तो घंटे की वैल्यू को हमें डाउन करना पड़ेगा, कितने से, 3/8 से। अब ये कैसे, ये कहोगे ये कैसे आया बच्चे, यदि वैल्यू a/b से बढ़ी है तो वो वैल्यू a/a+b से घट जाएगी। ठीक है, यदि वैल्यू a/b से बढ़ी है तो वो ही वैल्यू a/a+b से घट जाएगी। ठीक, अब e की वैल्यू को बढ़ाया है तो h की वैल्यू कितने से बढ़ेगी, a/a+b, मतलब 3/3 + 5 = 8, इससे घट जाएगी। इतनी घट जाएगी, किसकी, 12 की, 3/8
कम टाइम लगेगा। 12 घंटे का 3/8 कम टाइम लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9/2, 1/2। इतना टाइम बच्चे कम लगने वाला है, इतना टाइम बच्चे कम लगने वाला है। जो टाइम पहले लग रहा था अब उससे इतना कम लगेगा। पहले कितना लग रहा था बच्चे 12 घंटे, अब उससे 4.5 घंटे कम लगेगा। इसका मतलब टाइम 7.5 घंटे का लगेगा। इसका मतलब 20 7.5 घंटे में उस काम को निपटा देगा। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा बड़ा कर दिया, ये बच्चे समझाने की वजह से किया है। ये क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं है, क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं है। कैसे, आओ देखते हैं। ये रहा है बच्चे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 घंटे में करता है, बी उस काम को कितने घंटे में करेगा यदि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की 60% अधिक है। ए की 60% अधिक है मतलब 3/5 अधिक है, तो इसका मतलब टाइम कितना कम लेगा, वो 3/8 कम लेगा। 3/8 कम लेगा मतलब 5/8 टाइम लेगा जो ए टाइम ले रहा था। 12 का 5/8 लेगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15/2 अर्थात 7.5 घंटे टाइम लेगा बच्चे। ये था इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, स्पीड बच्चे अपने आप आ जाएगी, लेकिन हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बच्चे स्पीड कभी नहीं आएगी, कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना। जब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। अभी हम इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें इसमें वर्क निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बच्चे। तुमने नोटिस किया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने वर्क नहीं निकाला है। कैसे, देखो हमने देखा था 12 घंटे लगे हैं, ए की एफिशिएंसी 60% बढ़ी है तो हमने ई को बढ़ाया और डायरेक्ट एच को घटा दिया। यहाँ हमने कहीं भी वर्क नहीं निकाला है, वर्क निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एक चीज़ यहाँ भी है कि बीच में हमने एक स्टेप को हटा दिया है, क्या है, वर्क बिना निकाले भी हम टाइम बता सकते हैं। यदि एफिशिएंसी बढ़ाई है तो कितना टाइम लगेगा वो बिना वर्क निकाले भी हम बता सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं बच्चे। दूसरा तरीका क्या है, ये कह रहा है कि ए 12 घंटे ले रहा है और बी की एफिशिएंसी ए की 60% अधिक है। बच्चे बी की एफिशिएंसी ए की 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन है बच्चे 3/5, मतलब यदि ए की 5 है तो बी की 60% अधिक, मतलब 5 का 60%, ऊपर लिख रहा है 3, वो अधिक है बी की, तो 5 + 3 = 8। अब ए की एफिशिएंसी यदि 5 है तो बी की एफिशिएंसी 8 है बच्चे। अब ए 12 घंटे में काम को निपटा रहा है और 1 घंटे में 5 कर रहा है। 1 घंटे में यदि 5 कर रहा है और 12 घंटे में काम को निपटा रहा है तो वर्क कितना हुआ, 12 × 5 60। वर्क कितना हो गया बच्चे, 60। जब वर्क हमारे पास 60 है वो बी से करवाना है और बी की एफिशिएंसी 60% अधिक ऑटोमेटिकली हमने पहले निकाल ली है। तो 60/8, 30/4 या 15/2 = 7.5। ठीक है बच्चे, ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पे हमने वर्क फाइंड किया है, ये रहा 60, जबकि उस कॉन्सेप्ट में हमने वर्क फाइंड नहीं किया था। वहाँ डायरेक्ट हमने किया था कि यदि 60% अधिक है 3/5, यदि 60% अधिक है मतलब 3/5 एफिशिएंसी अधिक है तो टाइम कम लेगा। कितना कम लेगा, 3/8। जब 3/8 कम लेगा तो लेगा कितना, 5 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, 5/8 टाइम लेगा पहले वाले टाइम का, किसका, 12 का। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15/2 = 7.5। बस इतना सा आंसर था और ये भी माइंड में चल जाता है बच्चे। ये कुछ ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी,
ये सारी चीज़ें माइंड में हो जाती हैं। 60% अधिक ले रहा है 3/5, कितना कम लेगा 3/8, लेगा कितना 5/8 गुणा 12, ठीक, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पंजे 15/2, 7.5, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चे समझ में आया होगा। अब ये मैंने आपको समझाया है बच्चे कि हमने जो इतना पीछे कुछ सीखा है उसका यूज कैसे करना है, उसका यूज बच्चे ऐसे करना है। अब आगे आने वाली क्लास में बिल्कुल क्वेश्चन 1 से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें बच्चे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।